जनमस्तु तत्तं शनन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमितत्पदेवेन्द्रिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान कर लो। एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावे शाश्वतं वेदानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं बुद्धम्। पूरी आचार्य सद्गुरु संत कारण आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और जैन परमात्मा के अमृत में ये देशना पंडित पूजा जी ग्रंथराज, जहाँ आचार्य तारण देव एक ही सत्य को कह रहे हैं। योगी और संसार में रहने वाला संसारी जीव, अज्ञानी जीव में क्या अंतर है? देखो भैया, तारण स्वामी के ग्रंथों की शैली बिल्कुल अलग है। तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो अनुभव प्रमाण ग्रंथ हैं। तारण स्वामी ने जो भी लिखा है वो मात्र आत्म तत्व के जागरण के लिए लिखा है। तारण स्वामी ने जितना भी यहाँ विस्तार दिया है, जितना भी उन्होंने उनके ग्रंथों में जितना भी आपको जो भी मिल रहा है, वहाँ आगम के सार को निकाल के दिया भी। आगम के सार को निकाल के दिया मतलब तारण स्वामी की पूर्णतः शैली अध्यात्म के, पूर्णतः उन्होंने अध्यात्म के अलावा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसी शैली में अपने ग्रंथ लिखे हैं कि यदि कोई भी जीव पढ़े, कोई भी जीव उनका अध्ययन करे, तो उसे उन ग्रंथों का बहुमान अर्थात उसे सीधे अंतरात्मा छुए। वो क्षयोत्तम ज्ञान में या बौद्धिक ज्ञान में बिल्कुल ना अटक पाए। इस प्रकार से तारण स्वामी के ग्रंथों का ये जो गाथाएं हैं, जो उनके ग्रंथों की रचना है, वो सब एकदम आत्मा को छुए, आत्मा को स्पर्श करे, इस प्रकार से उनकी गाथाएं भैया। इसलिए इन ग्रंथों का जो वांछन हो रहा है, इन ग्रंथों को जो कह रहे हैं, उन सबको बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए सभी को कि जैसा गुरु महाराज अध्यात्म को परोस रहे हैं, जैसा गुरुदेव की वाणी में मात्र अध्यात्म है, बस वैसा ही कहें तो गुरुदेव की वाणी भक्त जीवों के अंतर हृदय में स्पर्श करती है। ये क्यों ऐसा अपन क्यों कह रहे हैं भैया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु महाराज के ग्रंथों में मात्र परमार्थ है, मात्र परमार्थ। भैया इस समय अपन लोगों ने, हमने खुद अभी बीच में भैया अपन लोग क्या है, अपनी रुचि एकदम से क्षयोत्तम की ओर पलट गई, क्योंकि गुरु महाराज के ग्रंथों का क्या बोलते हैं, इस सम्यक ज्ञान की निधि का अपन ने भैया कभी स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव के उपदेश को अपन ने कभी ग्रहण करने की जिज्ञासा नहीं करी। तो अपनी रुचि, अपनी स्वयं की जो रुचि है, वो क्षयोत्तम की ओर जा रही है। लेकिन अपने को रुचि अध्यात्म की ओर लेके आना है। गुरुदेव अध्यात्म की क्रांति को जगा रहे हैं, तो उनकी गाथाएं सुनो आप, तो आपको आपकी हृदय में स्पर्श करेगी, आपको आपके अंतर हृदय में छुएगी वो गाथा, अंतर से स्पर्श करेगी वो गाथा। यह गुरुदेव क्या कह रहा है? उवम नमा विंदते जोगी सिद्धम भवति शाश्वतम। भाई देखो, योगी कौन? आप योगी किसे मानोगे? आप ज्ञानी किसे मानोगे? आप योगी किसे मानोगे? योगी है कौन? वास्तविकता में योगी है कौन? तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी की बात तो सुनो।
योगी है कौन? कहने लगे उवम नमः विंदते जोगी। जोगी वो है अर्थात ज्ञानी वो है जो उवम नमः विंदते, जो अपने ओमकार में जो निराकार चेतन शक्ति है, शुद्ध आत्मा जो है नमः, उसके प्रति समर्पण करके बैठा है भैया। ये ज्ञानी कौन है? ज्ञान कौन है? आप ज्ञान किसे कहोगे भैया? अच्छा एक बात बता, आप ज्ञान किसे कहोगे? कि जो शब्दों को जान रहा है उसे ज्ञान कहोगे? जो क्या बोलते हैं भैया विकल्पों को जान रहा है उसे ज्ञान कहोगे? आप ज्ञान किसे कहोगे भैया? ज्ञान की परिभाषा क्या दोगे आप? कि जो नाना प्रकार के विकल्पों को जान रहा है, जो नाना प्रकार के सांसारिक जो शरीर आदि का परिणाम है उसे जान रहा है, आप ज्ञान किसे कहोगे? आप भाई देखो, आगम में विकल्प को ज्ञान कहा, विकल्प को ज्ञान कहा भैया, अर्थात ज्ञान को विकल्पात्मक स्वीकार किया है। सुनो बहुत अच्छे से, आगम को यदि आप खोल के देखोगे, आगम को यदि आप उठाओगे तो वहां ज्ञान को, वहां श्रद्धा को, दर्शन को निर्विकल्प कहा है और ज्ञान को विकल्प कहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पर पदार्थों को जानता है और जब भी पर को जानेगा, सुनो बहुत अच्छे से, जब भी ज्ञान पर को जानेगा तो वो विकल्पात्मक ही जानने में आएगा। लेकिन भगवान आत्मा अध्यात्म में ज्ञान को निर्विकल्प कहा है। क्यों भैया? क्यों कहा है? क्योंकि अध्यात्म में ज्ञान को निर्विकल्प क्यों स्वीकार करता है? अध्यात्म में ज्ञान को निर्विकल्प क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि ये ज्ञान स्व पर प्रकाशित तो है, लेकिन जब जीवात्मा स्वयं को जानता है, जब ज्ञानी साधक, जब ज्ञान स्वयं के ज्ञान में स्वभाव को जानता है, तो फिर जो पर पदार्थ जानने में आते हैं वो विकल्प रूप जानने में नहीं आते, वो प्रकाश रूप जानने में आते हैं। विकल्प रूप जानना किसके लिए है भैया? विकल्प रूप कब तक जानने में आ रहे हैं अपने को? जब तक अपनी दृष्टि बहिर्मुख है। विकल्प कब तक उत्पन्न हो रहा है भैया? जब तक अपनी दृष्टि बहिर्मुख है। तो अब आप बताओ, क्या आप बहिर्मुख पदार्थों को जान रहे हो, बहिर्मुख वस्तुओं को जान रहे हो, और बाहर का ये सारा मन वचन काया का परिणाम आपको जानने में आ रहा है कि लौकिक जो जितनी वस्तुएं हैं, जितना परिणाम है, ये सब आपको जानने में आ रहा है? तो भगवान जी ये अपने को जाने बिना, अपने ज्ञान में स्वभाव में लीन हुए बिना, अपने शून्य समाधि के बिना, या फिर ऐसा कहो केवल ज्ञान के बिना यदि आप पर पदार्थों को जान रहे हो तो क्या से ज्ञान नाम दे सकते? क्या कह रहे हैं हम? आत्म दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, तत्व की प्रतीति के बिना, वस्तु स्वरूप के सहकार के बिना जो आप पर पदार्थों को जान रहे हो, इंद्रिय विषयों को जान रहे हो, नाना प्रकार के विकल्पों को जान रहे हो, चाहे आप शास्त्री को ना पढ़ रहे हो, उसे ज्ञान कह सकते हैं क्या भैया? क्षयोत्सम ज्ञान कह सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान कह सकते हैं भैया, लेकिन ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में परिणमित हो रहा है। मात्र ज्ञान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मात्र ज्ञान? क्योंकि वहां अज्ञान निवास कर रहा है, वहां अज्ञान का निवास कर रही है, इसलिए आप मात्र ज्ञान नहीं कह सकते। तो भगवान आत्मा जिस क्षण तक आप मात्र ज्ञान कहने की पात्रता इकट्ठी नहीं करोगे, जिस क्षण तक मात्र ज्ञान मात्र आप स्वीकार नहीं करोगे, उस क्षण तक आपको भैया सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मात्र ज्ञान भैया। अब देखो, अब गुरुदेव की गाथा का रहस्य समझो। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ओवम नमः विंदते जोगी। अब जब ज्ञान वो ही है जिसमें स्वशक्ति प्रकाशित हो रही हो, स्वचेतन में आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा हो, वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति प्रकाशित हो रही हो, जब ज्ञान वो ही है तो तारण स्वामी क्या कहते हैं? ओवम नमः विंदते जोगी। ज्ञानी किसे कहोगे आप? जोगी किसे कहोगे? ज्ञान किसे कहोगे? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं ओवम नमः विंदते, जिससे अपने निराकार वीतराग तत्व का वेदन हो रहा है। विंदते जो उसका अनुभव कर रहा है, जो चैतन्यता को स्पर्श कर रहा है, बस वो ही ज्ञान है। और जो चैतन्यता से विमुख है, जो बहिर्मुख है, वो समस्त अज्ञान है भैया। सब संसार। समझ में आ रहा भगवान आत्मा? समझना नहीं, पीना है, स्वीकार करना है। अंतरात्मा को चुभ रही है बात, छू रही है बात भैया, चुभेगी उन्हें जिन्हें भैया श्रद्धा नहीं होगी, चुभेगी उन्हें। ऐसा लगेगा अरे आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा कह रहे हैं, आत्मा ही आत्मा कह रहे हैं, तो थोड़ी सी ऐसा लगेगा आकुलता टाइप की। लेकिन भैया जिन्हें रुचि है, जिन्हें अध्यात्म की रुचि है, उन्हें लगेगा कि सही है, बिल्कुल सिद्धांत है।
सिद्धांत है, गजब की बात है ये। क्या गजब की बात है? क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? ओवम नमा विंदते जोगी, हे ज्ञानी तू अपने ज्ञान का परिणमन बता। तेरे ज्ञान के परिणमन में, तेरे ज्ञान का स्वभाव है वेदन करना, तेरे ज्ञान का स्वभाव है जानना, तेरा ज्ञान है वेदन करने वाला। तू अपने आप को एक थपाड़ा मार के देख भगवान आत्मा, तुझे दर्द होगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश है और उन आत्म प्रदेशों में, सर्वांग में, सर्व आत्म प्रदेशों में असंख्यात आत्म प्रदेशी इस आत्मा के सर्वांग आत्म प्रदेशों में ज्ञान गहरा गया। तो ज्ञान का काम है वेदन करने का। तो आप अपने आप एक थपाड़ा मारोगे तो असाता वेदनी कर्म के वजह से, जो असाता वेदनी कर्म का जो वेदन होगा, जो वेदन होगा वेदनी कर्म की वजह से असाता का वेदन, भैया उस वेदन को जानेगा कौन? अज्ञान। इंद्री में एकत्र करने वाला ज्ञान। किसी का म्यूट खुला भैया, म्यूट करवाओ किसका है। इंद्रियों में एकत्र करने वाला ज्ञान उसको अनुभव करेगा भैया। तो भैया अज्ञानता ने अनुभव तो किया ना भैया, इसका एक थपाड़ा अपने गाल पे जोर से मारो, 5 उंगली छप जाए तो आपको पता लगेगा ना भैया कि देखो देखो वेदना हुई, किसी ने जाना, कोई ने अनुभव किया। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई अज्ञान के सहित होके, इंद्रिय विषयों सहित होके भी तो कोई अनुभव कर ही रहा है ना। कोई अनुभव करने वाली शक्ति तो इस देह देवालय में है ना भैया, जो इस सर्व विश्व का प्रकाश कर रही है, जो अनुभव कर रही है, जिसके पास सामर्थ्य केवल दर्शन केवल ज्ञान की, वो शक्ति इस देह देवालय में है ना। क्यों? क्योंकि अज्ञान का अनुभव भी तो हो रहा है ना। ये बात है कि बहिर्मुख होने के कारण से वो अनुभव विपरीत है, आत्मा से विपरीत है, जड़त्व का अनुभव है, मृत सम अनुभव है, मृदा का अनुभव है, जड़ का अनुभव है, लेकिन अनुभव तो है ना भगवान। तो अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी का कहना है, जो जड़ का अनुभव कर रहा है वो तो अज्ञान है, वो तो इंद्रिय में है, वो तो पाप में है, वो तो विषय में है, वो तो पर पदार्थ में है, वो तो भैया चेतन होते हुए भी अचेतन, मृतम भवे, वो तो मुर्दा समान है। क्यों? क्योंकि वहां तो जड़ का वेदन है। तो आचार्य भगवान आप चैतन्य का वेदन तो बताइए, ज्ञान का वेदन तो बताइए। तो तारण स्वामी कहते हैं, सुनो, जो भी भव्य आत्मा, अरे रुचि लगा लो, भव्य आत्मा नमस्कार कर लो, तारण तरण देव की इस वाणी को क्षय में मत जाने दो, इसे अपने हृदय से स्वीकार कर लो। तारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान वो, ज्ञानी वो, या गायक वो कौन? उगम नमा विंदते, जिसके पास आत्म प्रतीति, अपने अंतर आत्म तत्व का वेदन, जिसके सामने अपने तत्व का प्रकाश, श्रद्धान और ज्ञान का प्रकाश जिसके उपयोग के सामने है, वो योगी है भगवान। वो योगी है। अरे तुम कितने ही उपवास कर रहे हो, कितने तुमने व्रत लिए हो, तुमने बाहर में कितना ही बहुत अधिक तुमने महाव्रत तक धारण क्यों ना किया हो, लेकिन यही तुम्हारे ज्ञान में अपने वीतराग पद का वेदन नहीं है। सब द्रव्यलिंग है, सब जिन लिंग से बाहर है, सब पुलिंगपना है, सब जिन शासन से बाहर है, सारे व्रत नियम सब खंडित है भगवान आत्मा। तब जब तक उभम नमा विंदते जोगी, ज्ञान के सामने अपना चैतन्य का जोग ना हो, अपने ध्रुव का योग ना हो, अपने गायक तत्व का बोध ना हो, गुरुदेव कहते सिद्धम भवती शाश्वतम, अरे जिसे अपने शाश्वत सिद्ध होने का भान ना हो, बोध ना हो भैया, जिसे अपने अंतर आत्म स्वभाव सिद्ध पद को प्रकट करने की अंतर आत्मा की निधि का पता ना हो, भगवान आत्मा वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? देखो गुरुदेव की बात सुनो, पंडितो सोपी जानते, क्या कह रहे हैं? ज्ञानी इस विधि को जानता है भैया। पंडित मतलब ज्ञानी, सोपी मतलब जो उन्होंने ऊपर कहा, जानते जानता है, क्या जानता है? देव पूजा गृह्यते, सच्चे देव की पूजा को जानता है। सच्चे देव, देवों के देव, जो सच्चा देव है, इंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्ष, भैया ये सो इंद्र कर वंदे जनेन्द्र हैं। और भैया वो जो जनेन्द्र इन देवों के देव हैं, उन देवों का देव भी जिसका अनुभव स्वयं जनेन्द्र कर रहा है, ओवम नमा विंदते, वो वीतराग तत्व का अनुभव जो शाश्वत सिद्ध स्वभाव अपने अंतर में है, उस शाश्वत सिद्ध स्वभाव का अनुभव जो स्वयं जनेन्द्र कर रहे हैं। पंडितो सोपी जानते, पंडित जानता है, देव पूजा विधीयते, ऐसे उवम नमा का वेदन करना ही पंडित की पूजा है, देव की पूजा है। सच्चा देव श्रद्धात्म देव है भैया, सच्चा देव केवल दर्शन ज्ञान में ये आत्मा है,
सच्चा देव सिद्ध समान अपना शाश्वत ध्रुव वीतराग सत्य है, और इस निराकार निरवलंबन वीतराग परम अपना जो चतुष्टय में स्वभाव है, इस देव को बंधन करना ही, इस देव का वेदन करना ही देव पूजा विधीयते। यही सच्चे देव की पूजा है। पंडितो सोपी जानन्ते, ये सब पंडित जानता है। सिद्धम भवति शाश्वतम, कि वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव को पाना ही बस यही जिन मार्ग है, यही सम्यक ज्ञान, सच्चा सम्यक ज्ञान, सच्चे पंडित की पूजा, सच्चे देव की पूजा। क्या चाहते हो भगवान आत्मा? हमने कल भी आपसे प्रश्न किया था, अपने मन मानी करना चाहते हो? भैया भैया हम तो सुनेंगे गुरु महाराज की वाणी, लेकिन करेंगे अपने मन की। जहां हमें जो पूजा करना हम तो वही करेंगे। यदि अपने मन मानी करना चाहते हो तो तारण स्वामी की बात सुन क्यों रहे? यदि अपने मन के अनुसार ही पूजा का विधान बनाना चाहते हो तो तारण स्वामी की बात सुनी क्यों रहे हो? तो भगवान आत्मा एक तारण स्वामी की बात सुन रहे हो, जिनेंद्र परमात्मा की बात सुन रहे हो, यदि सत्य सुन रहे हो तो फिर अंगीकार करो, निष्ठा से स्वीकार करो, अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि वास्तव में ज्ञान ज्ञानी तो अपने निज वीतराग तत्व को ही देव जानता है, और निज वीतराग तत्व वम नमा विंदते, उसके वेदन रूप, उसके अनुभव रूप ही भैया पूजा करता है। उसे पता है कि अपने आत्मा के वेदन रूप जो पूजा है, आत्म प्रतीति रूप जो पूजा है, आत्मा के अंतर से भक्ति बहुमान रूप जो पूजा है, सिद्धम भवति शाश्वतम, उस पूजा से ही शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त किया जा सकता है। एक ही पूजा है जो केवल ज्ञान में स्वभाव को प्रकट कर सकती है, सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न कर सकती है। एक ही पूजा है। वो कौन सी पूजा है? निज चैतन्य देव की पूजा। गुरुदेव ने कहा ना, देव पूजा विधीयते। भैया देव की पूजा का विधान कहूंगा मैं। गुरुदेव कौन से देव की पूजा का विधान कहोगे? मैं ना कुदेव की बात कहूंगा, ना देव की बात कहूंगा, ना मिथ्या देव की बात कहूंगा। मैं किसी देव की चर्चा नहीं करूंगा, ना मैं कुदेव की चर्चा करूंगा, ना मैं अदेव की चर्चा करूंगा, ना मैं मिथ्या देव की चर्चा करूंगा। कहने लगे ये तो सब संसार परिभ्रमण के कारण है। तो कहने लगे गुरुदेव कौन से देव की चर्चा करोगे? तो कहने लगे मैं उस परम शुद्ध देव की वंदना करूंगा, मैं उस परम शुद्ध देव को कहूंगा। कहने लगे ओम नवा विंदते, भैया मैं उस योगी की बात करूंगा जो ओमकार में वीतराग तत्व का वेदन कर रहा है। गुरुदेव आप उसकी बात क्यों कहोगे? सुनो गुरुदेव, आप उस ज्ञानी की बात क्यों कहोगे? क्योंकि सिद्धम भवति शाश्वतम, क्योंकि जो उसे अनुभव हो रहा है ओम नमा का, अर्थात अपने निराकार तत्व का जो उसे अनुभव हो रहा है, सिद्धम भवति शाश्वतम, यही जो सिद्ध है, सिद्ध भगवान है, शाश्वत सिद्ध परमात्मा है ना, ये वही पद है। ये सुन रहे हो? ये वही पद है जो सिद्ध भगवान ने प्रकट किया है। ये उस तत्व का ही वेदन कर रहा है जिस तत्व का वेदन शाश्वत सिद्ध भगवान कर रहे हैं। या जो सिद्ध परमात्मा कर रहा है वही काम ये कर रहा है। सुन रहा है भगवान जी? जिस शक्ति का वेदन सिद्ध भगवान कर रहे हैं, सिद्धम भवति शाश्वतम, जो शक्ति सिद्ध होने में सहकारी है। भैया जिस अनुभव से संसार जन्म मरण छूट जाएगा, 8 कार में विनट जाएंगे और अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। कहने लगे ये ओम नमा विंदते, ये उस वीतराग पद का वेदन कर रहा है जो सिद्धम भवति शाश्वतम, जो सिद्ध होने का मार्ग है भगवान, जो सिद्ध शिला को प्राप्त करने का मार्ग है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। भैया ये उस पद का वेदन कर रहा है, अपने अंतर में, अपने चैतन्य में आत्म तत्व का वेदन कर रहा है। कौन कर रहा है? पंडित तो सोपी जानते, पंडित जो ज्ञानी है ना वो इस पद को जान रहा है। भैया कौन जान रहा है? कौन देख रहा है? ज्ञानी। ये क्यों जान रहा है? क्यों कर रहा है? देव पूजा विधीयते, क्योंकि उसे सच्चे देव की पूजा करना है ना, उसे सच्चे देव की पूजा करना है, उसे सच्चे देव की अर्चना करना है। भैया वो सच्चे देव को प्राप्त करना चाहता है। भैया हमने कल या परसों भी कहा था कि भगवान कहीं और भक्त कहीं और, भगवान कहीं और भक्ति कहीं और, भगवान कहीं और पूजा कहीं और। ऐसा विधान जिन शासन में नहीं है। जहाँ भगवान हो वही भक्ति हो, ऐसा विधान जिन शासन में भैया। जहाँ देव हो वही पूजा हो, जहाँ देव नहीं हो वहाँ पूजा हो, ऐसा विधान नहीं है। जहाँ देव नहीं हो वहाँ पूजा हो तो या तो अदेव होगा या मिथ्या देव होगा या कुदेव होगा। लेकिन जहाँ देव है वही पूजा हो तो भैया वो सच्चे देव की पूजा कहलाएगी। देव पूजा विधीयते, जहाँ देव है वही पूजा है।
तो कहाँ है देव? इस दया देवालय में वो असंख्यात प्रदेशी शुद्ध आत्मा इस दया देवालय में, वो चैतन्य महाप्रभु इस दया देवालय में विद्यमान है। पंडितों सोपी जानते, पंडित जानता है कि ओम नमः विंदते जोगी, कि उस देव का अनुभव करना ही, इसका ओम नमः निराकार में वीतराग तत्व का, उसका अनुभव करना ही सिद्ध होने का मार्ग है। इसलिए भैया वो ऐसे सच्चे देव की पूजा विधि और विधान से करता भैया, बहुत बहुमान से, बहुत उत्साह से, बहुत रोमांच के साथ अपने अंतर में बैठे हुए अपने निराकार विपराग तत्व को, अपने शुद्धात्म देव को आराधना करता भैया, उसकी पूजा करता, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य को अंगीकार करता है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा, हाँ बोलिए भैया। जैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा सिद्धांत है और शुभ चिंतन मनन उसका चलता है, मतलब अशुभ में वो जाता नहीं है। चिंतन मनन चलता है का मतलब ये कि वो अनंत परमात्मा के साथ साथ अपने भी शुद्धात्म स्वरूप के बारे में भी चिंतन मनन करता है और शुद्ध भाव में रहता है। शुद्ध में तो वो जा ही नहीं पाता। इससे वो पूजा को कैसे जोड़ेंगे? आप ये सिद्धांत कैसे बना रहे हो कि शुद्ध भाव में नहीं जा पाता? पहले ये बताओ। शुद्ध भाव की परिभाषा आप क्यों देते हैं कि वो अपने स्वरूप में रमण करे, मतलब निर्विकल्प दशा आ जाए, उसको शुद्ध कहा गया है। तो निर्विकल्प दशा तो आ नहीं पाती, विकल्प तो हमेशा बने रहते हैं, भले ही वो शुभ विकल्प है पर वो रहते तो सदैव निर्विकल्प नहीं होते, इस अपेक्षा से मैंने। चलिए ठीक है, आपकी अपेक्षा है। आप तारण स्वामी के ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ खोलिए और आचार्य तारण स्वामी जी ने वहां शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग की बहुत अच्छी व्याख्या की है। आचार्य तारण स्वामी ने शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। ये वही परिभाषा अभी चल रही है। महाराज जी, दिव्यानंद जी महाराज जी ने आज वही प्रकरण लिया है। अच्छा, महाराज जी ने वही प्रकरण लिया। हाँ, तो तारण स्वामी ने इतना गजब का महासिद्धांत दिया है, इतना गजब का महासिद्धांत दिया है कि ये जीव आत्मा, ये देखो आप बहुत सावधानी से सुनो, ये जीव आत्मा, या देखो गुरु तारण स्वामी की ये गाथा और वो गाथा है, मिला लो, आपको बहुत शुद्ध उपयोग ज्ञान का उपभोग दिखाई देगा, वो चैतन्य का उपभोग दिखाई देगा। देखो भगवान आत्मा, बहुत अच्छे सुनो। आप कह रहे हो इस समय जीव को शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं होता, अर्थात आप निर्विकल्प अपेक्षा की अपेक्षा कह रहे हो, लेकिन जो जीव को तत्व की श्रद्धा रूप, जीव को जो तत्व की रुचि रूप जो परिणाम प्रकट होता है, वो उस परिणाम को क्या नाम दोगे? जो जीव को शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप जो आत्मा की प्रतीति है, सावधान चेतन, जो जीव आत्मा को आत्म तत्व की श्रद्धा रूप अपने आत्म तत्व की प्रतीति है भैया, कैसी प्रतीति है कि भगवान की वाणी में क्या आया है, भगवान ने क्या कहा भैया, ऐसे तत्व का श्रद्धान है और वस्तु स्वभाव का ज्ञान भी है, वस्तु स्वभाव को जानता भी है, क्योंकि आत्मचिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तत्व का श्रद्धा नहीं है, शुभ उपयोग में वर्तमान भूमिका दिख रही है, अशुभ में जाता नहीं है। यह तो आपने बात कही दी। और आत्म तत्व का चिंतन है, आत्म तत्व की प्रतीति है, मतलब उसे भगवान की वाणी अर्थात वस्तु स्वरूप झूल रहा है, तत्व का श्रद्धा नहीं है तो उसे तत्व की प्रतीति है। अब आप ये यदि कह रहे हो उसे निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ, तो उसे हम छोड़ दे रहा है, ये निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ, तो अभी उसे यदि एक बार होके छूट गया होगा निर्विकल्प अनुभव, तो फिर उसे वो शाश्वत सुख है ऐसा विश्वास है, तो फिर वो प्रतीति आएगी, तो भैया वो तो सम्यक दृष्टि हो ही गया। यदि आप कह रहे हो अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तो भगवान आत्मा आचार्य तारण स्वामी ने शुद्ध उपभोग की बहुत अच्छी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी भैया? कि भैया जो वो भगवान की वाणी का चिंतन कर रहा है, जो वो भगवान की वाणी की प्रतीति रख रहा है, जो वो भगवान की वाणी को अपने मन से, अपने चित्त से उपभोग कर रहा है भैया, एकमात्र अटल दृढ़ सिद्धांत से, निशंक भाव से, लेकिन शंका नहीं होनी चाहिए, निशंक भाव से भाई चिंतन कर रहा है कि मैं वो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मैं वो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसी श्रद्धा के जोर से प्रतीति चल रही है, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो प्रतीति चल ही नहीं सकती। आत्म तत्व की श्रद्धा के जोर से उसे प्रतीति चल रही है कि हाँ मैं तो वो चेतन में आत्मा ही हूँ, नहीं हुआ निर्विकल्प अनुभव, लेकिन प्रतीति में तो भगवान के वचन है, रुचि में तो भगवान की वाणी है, रुचि प्रकट हो गई उसे। अब बताओ, जो उसे भगवान की वाणी की रुचि प्रकट हो गई है, जो भगवान के वचन उसकी प्रतीति में चल रहे हैं, जो भगवान की सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा नहीं है, अन्य मिथ्या श्रद्धा से है नहीं, ये भी आपने पहले कह दिया, तो अब अन्य की ओर झुकने का, अन्य जगह समर्पण का कोई भाव ही नहीं है। तो अब जब उसे भगवान के वचनों की प्रतीति जो चल रही है, वो उसका कौन सा उपभोग का हो गया, ये बताओ।
शुभ उपभोग। क्यों कहोगे शुद्ध उपभोग कहोगे आप? शुद्ध उपभोग कहेंगे। बिल्कुल शुद्ध उपभोग कहोगे, क्योंकि वो चैतन्यता का उपभोग कर रहा है ना भगवान आत्मा। अब आप कहोगे उसे चैतन्यता अनुभव में आई नहीं, अब आप कहोगे उससे निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा यदि उसे निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप उसे अनुभव की अपेक्षा से निर्विकल्प कह रहा हो कि भैया उसे इस समय निर्विकल्प का वेदन नहीं है, तो भैया क्या हुआ यदि निर्विकल्प का वेदन नहीं है? तो निर्विकल्प का वेदन न होने के बाद भी उसे अकाट श्रद्धा तो है, अकाट श्रद्धा तो है भगवान के वचनों की। और अकाट श्रद्धा होने के कारण से जैसा भगवान में वो वीतराग स्वभाव का है, जैसा भगवान में वो आत्मा का है, वो भगवान के वचनों का अवलंबन लेके वैसा ही आत्मा है, वैसे प्रतीति में तो ले रहा है भगवान आत्मा, वैसे प्रतीति ले रहा है। भगवान के वचनों से बिल्कुल विपरीत भी, भगवान की वाणी से बिल्कुल विपरीत भी वो विचार कहाँ कर रहा, और उसकी भूमिका में शुभ उपभोग है, ये बात अलग है, लेकिन उसके ज्ञान में तो शुद्ध तत्व आत्मा है ना भगवान जी। उसकी भूमिका में अभी शुभ परिणाम है, अभी उसके भाव का शुभ भाव का हो गए, लेकिन भैया उसके पास जो श्रद्धा रूप प्रतीति है वो क्या है? वो शुद्ध तत्व की है या नहीं? शुद्ध तत्व की है। जैसी भगवान की वाणी में वस्तु स्वरूप आया है वैसी प्रतीति है ना। या मिथ्या दृष्टि की तो बात चल ही नहीं रही, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धानी की बात चल रही है। आत्मचिंतन कर रहा है, आत्म मनन कर रहा है, अशुभ रूप पापों से दूर है, शुभ में अपना उपयोग लगा रहा है, संकल्प विकल्पों से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को जान रहा है, भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहा है। भगवान जी यदि ऐसा इतना पुरुषार्थी, इतना तत्व श्रद्धानी यदि कोई भव्य आत्मा है जिसे भगवान के वचनों की प्रतीति है, तो हम कह रहे हैं उसे अनुभव हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उसने तत्व का जो श्रद्धान करा है तो ज्ञान अनुभव तो उसे प्रति समय चल रहा है ना भगवान जी, कि मैं बीतराग तत्व आत्मा हूँ। आत्मा का बहुमान तो आ रहा है ना, भगवान की वाणी सुन के आत्मा का बहुमान तो आ रहा है, आत्मा की रुचि होने के कारण से ये उसका उपयोग सुनो भगवान आत्मा की रुचि के, जो आत्मा की रुचि रूप जो उसका उपयोग करता है वो श्रद्धा की जाति का परिणाम ही तो है। आप ये बताओ, जो उसे आत्मा की रुचि रूप जो उसका उपयोग करता है, ये उसका उपयोग कहाँ पलटा है? बहिर्मुख या अंतरोन्मुख? स्वरूप की ओर गया, अंतरात्मा की ओर गया ना। अब जब ये उपयोग अंतरात्मा की ओर गया, हम कह रहे हैं अंतरात्मा दिखाओ या नहीं दिखाओ, ये तो उसका विकल्प, बौद्धिक विकल्प है कि आप कैसे कह सकते हो कि उसे अनुभव हुआ या नहीं हुआ, वो खुद ना जान पा रहा अपने अनुभव को। लेकिन यदि उसकी रुचि तत्व की ओर पलटी है और प्रगाढ़ रुचि पलटी है, निरंतर अभ्यास कर रहा है, तो भगवान जी ये उसका जो रुचि का परिणाम है ना, ये इस रुचि के परिणाम को आगम में एक जगह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुंज कहा है कि ये रुचि ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करने वाली है। ये रुचि आत्मा का शुद्ध उपयोग रूप परिणाम का है, शुद्ध उपयोग रूप परिणाम। आगम का स्वाध्याय करो, आचार्यों ने इस रुचि को, जो रुचि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करती है, ये शुद्ध उपयोग का अंश है, ये शुद्ध उपयोग का भाव है, विशुद्ध भाव है आत्मा का। अपनी अपेक्षा में, अपने चौथे गुण स्थान की भूमिका में जब जीव सम्यक दर्शन के सन्मुख होकर सम्यक को प्राप्त करता है, आत्म प्रतीति का वेदन करता है, ये परिणाम जो रुचि का परिणाम है, ये परिणाम उसका शुद्ध भाव है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका शुद्ध भाव नहीं है। भगवान जी यदि आप इसे शुद्ध भाव स्वीकार नहीं करोगे तो ये रुचि सम्यक दर्शन ज्ञान को जन्म नहीं दे सकती, और यदि ये रुचि सम्यक दर्शन ज्ञान को जन्म नहीं दे सकती तो भगवान आत्मा ये तो बांझ आत्मा हो गई। भैया ये उस सत्य को कैसे प्राप्त करेगी? भगवान आत्मा द्रव्यानु योग की भाषा अलग है, कर्णानी योग की भाषा अलग है, चरणानी योग की भाषा अलग है, लेकिन बीतरागता की एक भाषा है। क्या है? कि मैं चैतन्य में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। यदि वो आपको रुच रहा है, सीधी बात है, यदि पूरा अभ्यास आपका असोर है, याद रखना, लेकिन यहाँ मन में संतुष्ट, शुभ क्रियाओं में संतुष्ट जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शुभ में धर्म, क्रिया में धर्म मांग रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ जो पाप में उलझे हुए हैं उनकी बात तो आपने करी नहीं है, आपने तो उनकी बात करी है जो शुभ का आश्रय है लेकिन शुभ को धर्म नहीं मानते, जो अपने आत्म चिंतन में मस्त है, जो भगवान के वचनों की प्रतीति कर रहा है, तो उन्हें जो रुचि रूप परिणाम है वो शुद्ध उपभोग है उनका। और द्रव्यानु योग शुद्ध उपयोग रूप स्वीकार करता है उसे। क्यों? क्योंकि वो रुचि का परिणाम वो निर्विकल्प आत्म अनुभूति के उत्पत्ति का कारण है, उसी से अनुभूति उत्पन्न होगी भैया। और अनुभूति जब होगी तब होगी वो जो ज्ञान अनुभव हो रहा है ना भैया, जो दृढ़ श्रद्धान है कि वो बीतरागता ही मैं हूँ, ये दृढ़ मान्यता है कि वो तत्व ही मैं हूँ, भगवान आत्मा ये क्षायक श्रद्धान में कारण बनेगा, क्षायक श्रद्धान में कारण बनेगा। ये भगवान आत्मा
ये छायिक श्रद्धा को उपलब्ध करके लाएगा। ये निरंतरता की जो से प्रतीति है ना कि मैं ही वो गायक हूँ, 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 एन केन पकड़ेन, जो अपना पूरा समय शक्ति उपयोग अपने ग्रुप के लिए समर्पण कर रहा है, भगवान जी छायिक सम्यक दर्शन का प्रसाद कर रहा है। ये अनमोल निधि है। हम कह रहे हैं ना, गुरुदेव के ये वचन, गुरुदेव की ये वाणी, गुरुदेव का ये अमृत, ये अनमोल निधि है। यहाँ कोई पराधीनता नहीं है। बस कोई उसे सत्य से पी जाए, कोई उसे निष्ठा से पी जाए, कोई उसे उस अमृत को ग्रहण कर ले। अरे सारंग स्वामी जैसे संत हैं जो बताते हैं कि पंडिता सोपी जानते, ज्ञानी जानता है कि देव पूजा विधि है, कि मुझे बाहर में कोई देव को नहीं पूजना, अपने शुद्धात्म निराकार चैतन्य जो देव है उस देव की मुझे पूजा करनी। ये कौन जान सकता है? ये कोई वो बिरला साधक जान सकता है, ये कोई वो बिरला मुमुक्षु जान सकता है, सारंग स्वामी का वो शिष्य जान सकता है जो सिद्धम भवति शाश्वतम, जो सिद्ध होने की विधि जानता है, जो सिद्धत्व को अपने अंतर में पहचानता हो, जो ओम नमः सिद्धम अपनी वीतराग शक्ति को अपने अंतर में जानता हो, ये वो जान सकता है। नहीं तो बेचारे अज्ञानी जीव, संसारी जीव तो देव के नाम पे भटक रहे हैं, गुरु के नाम पे भटक रहे हैं, धर्म के नाम पे भटक रहे हैं। आत्मा तक पहुंचने की बात ही नहीं। चर्चा तो आत्मा की हो रही है, लेकिन आत्मा को पकड़ा किस तरीके से जाता है, आत्मा मास को ग्रहण कैसे किया जाता है, जीव ये नहीं जान रहा भैया। जीव इस सत्य को नहीं जान रहा है, इसलिए संसार में भटक रहा है। इसलिए तो हम बार बार गुरु महाराज के ग्रंथों का बहुमान करते हैं। आप देखो, हम जितनी देर गाथा बोलते हैं उतनी देर सारंग स्वामी को बोलते हैं। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि गुरु महाराज देगा भगवान आत्मा, सारंग स्वामी देगा, वो प्रकट कर रहा है, वो चेतन में केवल ज्ञान शक्ति को अपने ग्रंथों में झलका रहा है कि देखो ये है प्रकाश, ये उजेला, ये केवल ज्ञान का वैभव, ये केवल दर्शन का वैभव, ये अनंत शक्ति का प्रकाश दर्शा गए, वो देगा इस अमृत को। लेकिन भैया लेने वाला चाहिए, कोई मुमुक्षु, कोई ऐसा सच्चा गुरुदेव का शिष्य चाहिए जो इन गाथाओं को पी जाए, जो इस अमृत को पी जाए, जो एक मात्र गुरुदेव के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हो कि सारंग स्वामी जो देगा बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास इतनी अकाट श्रद्धा हो, जिसके पास इतना अकाट विश्वास हो, जिसके हृदय में इतनी अकाट आस्था हो, तो उसका रुचि का परिणाम शुद्ध उपभोग है। और नहीं तो किसी दिन मौका मिलेगा उस दिन शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग की चर्चा करेंगे भैया। आज तो हमें पंडित पूजा जी की बात करना है बस। गुरु महाराज कहना है ओम नमः विंदते योगी। कौन है वो योगी? कौन है वो योगी? कौन है वो योगी जिससे अंतर आत्मा में जिस ज्ञान को, जिस हृदय को, जिस उपयोग को अंतर आत्मा रुच रहा है, वो है योगी भगवान। वर्तमान में इस भूमिका में शोधक स्थान में जिस जीव को वो आत्मा रुच रहा है, जिसका हृदय झुक रहा है चेतनता की ओर सारे प्रपंचों को छोड़ के, जिसका हृदय, जिसकी आत्मा झुक रही है अपने निराकार तत्व को पाने के लिए, रुचि का परिणाम जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भैया कार्य है और कारण तो रुचि है भैया। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कारण है, कार्य तो परमात्मा ने को उत्पन्न करना है। अपनी अपनी भूमिका में कार्य और कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन इस भूमिका में आत्मा की रुचि कार्य है। ये आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन का परिणाम है। आत्मा की रुचि श्रद्धा का ही भाव है। यह श्रद्धा का दूसरा नाम रुचि है। श्रद्धा का दूसरा नाम रुचि है। यदि ये रुचि का परिणाम तुम्हारे अंतर में जन्म लेके आया है, तो भगवान जी यदि भगवान की वाणी के प्रति समर्पणता का भाव तुम्हारे अंतर जन्म लेके आया है हृदय से, तो ये श्रद्धा की शाखाएं प्रकट हुई है। इस श्रद्धा की ही अन्य शाखाएं प्रकट हुई है भैया। और जो श्रद्धा की अन्य शाखाएं प्रकट हुई है, आत्मा की जो श्रद्धा प्रकट हुई है, वो आत्मा का शुद्ध चेतन परिणाम है। शुद्ध उपयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध चेतन परिणाम है। क्यों? आत्मा का श्रद्धानुगुण आत्मा का अपना परिणाम है। ये पर का परिणाम नहीं कहा जा सकता। ये आत्मा का अपना भाव है भगवान जी। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की रुचि, आत्मा की समर्पणता आत्मा का अपना भाव है। किसी पुद्गल के आश्रित प्रकट नहीं हुआ। ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व ओम नमः विंदते योगी आत्म तत्व को प्राप्त करने से प्रकट हुआ। देखो गुरु महाराज तो उस निर्विकल्प आनंद में के वेदन करने वाले की बात कह रहा है भैया। अपनी इतनी ऊंची भूमिका नहीं है, तो अपनी भूमिका क्या है? अपन उसको देखो, योगी ज्ञानी उसका वेदन कर रहा है भगवान।
अपन उस वेदन को स्वीकार तो करो कि हाँ वो परम अतीन्द्रिय आनंद निराकार शक्ति का वो जो वेदन है बस वही सुखकारी है। उस वेदन को अपनी रुचि से ग्रहण करके, रुचि रूपी चोट से इस सत्य को ग्रहण करके अपने उपयोग को अंतरात्मा की ओर पलटो तो भगवान, अरे यदि तुम थोड़ा सा भी अभ्यास करोगे तो ये रुचि उस अंतरात्मा से मिला देगी। बैठे बैठे कब आनंद आ जाएगा। हम आपको यही म्यूट खुलवा के इतने सारे लोग बता सकते हैं जो कह देंगे भैया सत्य चर्चा सुनते सुनते वो आनंद झलक जाता है। बहुत सारे लोग, आप कहो तो 10-20 मिनट खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा वो प्रसन्नता आती है, वो बहुमान छलकता है, वो अश्रुपूरित दशा बनती है, वो रोम रोम उछलता है, वो चेतनता अंतर से छलांग लगाती है। लेकिन रुचि सम्यक होना चाहिए। भगवान आत्मा रुचि सम्यक होना चाहिए, रुचि सम्यक होना चाहिए। रुचि अपने अंतरात्मा की ओर जाने की होना चाहिए भैया। अंतर से उत्साह तो जन्म लेता है। कह रहा है ना, देखो हमने आज सुबह अभी वाली 4 घंटे चर्चा करके आज ऊपर में बहुत अच्छा विषय कहा था कि भगवान आत्मा, एक बार बताओ, आत्मा तीनों लोगों को जानता है, आत्मा तीनों लोगों को जानता है, आत्मा तीनों लोगों को देखता है। तो बताओ आत्मा को जानने के लिए कौन सी वस्तु चाहिए? जब वो तीनों लोगों को जानता है, जब वो तीनों लोगों को देखता है, तो आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही चाहिए। लेकिन इस जीव के अंतर में आत्मा को जानने की इच्छा शक्ति का अभाव हो गया है, इसलिए आत्मा को नहीं जान पा रहा। पर को जानने की इच्छा, वासना, कामना उत्पन्न हो रही है, इसे पर पदार्थ को जान। अब भी अली 4 घंटे यही चर्चा करके आए कि इच्छा शक्ति का अभाव, कि तुम्हें भगवान की वाणी को ग्रहण करने की, अपने अंतरात्मा को ग्रहण करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। नहीं तो जानने वाला तो तुम्हारा ज्ञान ही है, जानने वाला तुम्हारा दर्शन ही है। तुम्हें अपने आत्मा को जानने के लिए न तारण स्वामी आएंगे कि तुम्हारी आत्मा को जान लो, ऐसा कोई काम कराने के लिए न तारण स्वामी तुम्हारे पास आएंगे, न महावीर स्वामी आएंगे। आत्मा को जानने के लिए तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी आत्मा को जानेगा, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी आत्मा को पहचानेगा। और कोई तुम्हारी आत्मा को न जानने वाला है न पहचानने वाला है। क्या करना चाहते हो भगवान आत्मा? क्या करना चाहते हैं? हे अंतर्गृच, देखो ये टाइम तो हो गया, ऐसा लग रहा है कि आज हमने आपको कुछ ज्यादा गहरी बातें कह रही हूँ शायद, क्या आप सुनने में आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कोई वजनदार बात हो गई, आप सरल सी चर्चा नहीं लगी। तो भगवान आत्मा सरल सी बात कह दे रहे हैं ना आपसे, बहुत सरल सी बात कि आत्मा अनंत चतुष्टय में तुम्हारे अंतर में है और तुम उस आत्मा को स्वयं जानने में सामर्थ्य हो। बस भगवान आत्मा, हम तो कह रहे हैं यदि आत्मा को देखो गुरु महाराज का आप 24 खाना पढ़ो, आपको आना जा जाएगा। जिनेच सुन रहे हो? जिनेच क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है? कहने लगे वीतराग सत्य को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। बताओ, अब ये बताओ, जिस हृदय में वीतराग तत्व ग्रहण करने की इच्छा हो रही हो, वो हृदय कौन सा उपभोग कर रहा हो? कभी विचार करा है कारण स्वामी के ग्रंथों का? जिन इच्छ, कहने गुरु महाराज आप तो कह रहे इच्छा दुख का कारण है। कहने लगे भगवान संसार की इच्छा दुख का कारण है, अपने आत्म कल्याण की इच्छा होना दुख का कारण थोड़ी ना है। समझ में आ रही बात? कहला विषयों की इच्छा होना दुख का कारण है, पर्याय की इच्छा होना दुख का कारण है। ये तुम सम्यक दर्शन की पर्याय की इच्छा करके जिद करके बैठ जाओगे, चाहे ना करने लगो, तो दुख का कारण है। सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए। लेकिन भगवान, तुम अपने जिन स्वभाव की इच्छा प्रकट करोगे कि मैं तो तीनों लोगों का नाथ भगवान आत्मा हूँ, तो कहले दुख का कारण नहीं, जिनेच्छ, ये इच्छा तो वीतराग को प्रकट करने का कारण है। भगवान सम्यक दर्शन को प्रकट करने का कारण है, सम्यक ज्ञान को प्रकट करने का कारण है। खोलो तो गुरुदेव के ग्रंथ खोलो तो भगवान आत्मा, वो कह रहा है राग करना है तो आत्मा का राग करो, वो कह रहा है मोह करना है तो मोहम अप साहब, मोह करना आत्मा का मोह करो। वो कह रहा है रोध ध्यान करना है ना, तो आत्मा का ऐसा रोध रूप धारण कर लो कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, फिर जो कर्म आए देख लेंगे, सदुपयोग का धारण कर लो और अपने में डूब जाओ। गुरु महाराज की वाणी अनमोल है भैया। भैया वो कह रहे आत्म ध्यान करना है ना, एक काम करो, अपनी आत्मा को इष्ट मान लो, आत्मा की ओर झुक जाओ, अनिष्ट पदार्थों को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है आ जाओ, तुम्हें जो करना है ना, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, राग करना है, मोह करना है, अपने करना है, कसाय करना है, तुम्हें जो करना है अपनी आत्मा के साथ करो, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जीव को अच्छा तो लगे, जीव को आत्मा की इच्छा तो हो, जीव जाने तो कि देव पूजा विधीयते, ये देव की पूजा क्या है। खोलो गुरुदेव की वाणी को भैया, खोलो। पंडितों सोपी जानते, ज्ञानी बनो तो जानोगे कि ज्ञानी क्या होता है। ज्ञानी जान पाएगा भैया,
जब तक अज्ञानी बने रहेंगे, हट ग्राह्य बने रहेंगे, अपने मनमानी करेंगे, जो करना हम तो वो ही करेंगे। आप तो कहते रहो, गुरु महाराज आप तो सुनाते रहो, आप तो लिखते रहो, हमें तो जो करना वही करेंगे, भैया कभी भी ग्रहण नहीं होगा। हमने कल भी कहा था भैया, आप यहाँ बैठ के हमें नहीं सुनते, गुरु महाराज को भी नहीं सुनते, आप यहाँ बैठ के अपने मन की सुनते। कल भी हमने कहा था भैया, आप यहाँ बैठ के सिर्फ वही बात सुनते हो जो आपको मन को अच्छी लगती है, जो आपको मन को भाती है। आप यहाँ बैठ के वो बात भी नहीं सुनते जो आपके मन को ना भाए। आप अपनी मान्यताओं में, आपका मन आपकी मान्यताओं में डटा हुआ है, आपका मन आपकी मान्यताओं में अकड़ा हुआ है। आप अहंकार के रोगी हो, और अहंकार के रोगी को भैया कभी भी आत्मदर्शन नहीं हो सकता। मान कसा है, अहंकार का भाव, इंद्रिय विषयों का मान, स्वयं की मान्यताओं पे सील लगाना, जब तक ये प्रवृत्ति है तब तक पंडित पूजा जी को आप छू भी नहीं पाओगे, ये हमारी गारंटी है। और जिस दिन आप इस मान को गलाने तैयार हो जाओगे, अपनी समझ को छोड़ दोगे और तारण तरण की समझ को स्वीकार कर लोगे, हट ग्रह, जो हट ग्रह है ना तुम्हारा, उसे त्याग दोगे तो ये पता लग जाएगा गुरुदेव तारण स्वामी क्या कह रहा है। सिर्फ अनुभव के अलावा कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ अनुभव कह रहा है भैया। ओम नमः विंदते योगी सिद्धम भवति शास्त्रम। क्या पता है इसका खुला हुआ अर्थ है, क्या पता है कि पंडितों सोपी जानते देव पूजा विधि। क्या पता है इसका खुला अर्थ है, खुला प्रकाश है तारण स्वामी के ग्रंथों में, तारण स्वामी की कथाओं में खुला हुआ प्रकाश है, सूर्य जगमगा रहा है, ज्ञान का प्रकाश है। भैया कोई भव्य आत्मा ग्रहण करने वाला वर्ष चाहिए, बस कोई सच्चा श्रावक चाहिए, कोई सच्चा साधक चाहिए जो इस खुले हुए प्रकाश को अनुभव कर पाए, जो इस खुले हुए प्रकाश को देख पाए। ये गाथाएं अर्थ करने के लिए नहीं है, ये गाथाएं तो पीने के लिए है। भैया देखो हम इतने चिल्लाते हैं ना, अर्थ नहीं करते, हम तो गाथाओं की रुचि जगाते हैं कि आप गाथाओं को रुचि, आपको गाथाओं के प्रति रुचि आ जाए, आप गाथा पढ़ो, स्वयं आनंद लो। हम तो गाथाओं को, आपको गाथा का बहुमान दिलाते हैं, देखो ये गाथा है, इसका बहुमान करो भैया, क्योंकि इस गाथा में जो अनुभूति है वो एक जिब्या नहीं, वो हजारों जिब्याएं मिलकर नहीं कह सकती। उस गाथा की अनुभूति को हम नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ गाथा का बहुमान कराते हैं। आपने देखा 4 दिन से 5 दिन से हमने क्या करा, पहली गाथा का बहुमान, दूसरी गाथा का बहुमान, अभी तीसरी गाथा प्रारंभ का बहुमान। हम तो सिर्फ गाथा के गीत गाते हैं कि इस गाथा में कितना रहस्य, कितना रहस्य, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, जिसमें जीव को इच्छा हो जाए कि अरे इस आनंद को, इस गाथा को मुझे आत्मसात करना है। बस उसके अंदर इच्छा होगी, उसके अंदर भावना जगेगी, वो इस गाथा को पढ़ेगा तो तारण स्वामी ने जो इसमें अनुभव दिया है उसका अंश उसके अंदर में प्रकट हो जाएगा भैया, वो अनुभूति उसके अंदर प्रकट हो जाएगी। और ये है गुरुदेव का मार्ग। इसलिए मैं चर्चा प्रारंभ करते समय कहा था कि गुरुदेव के कथन शैली जैसी है, गुरुदेव ने जैसा कहा है वैसा कहो तो अपने आप अनुभव उत्पन्न होगा, अपने आप भक्त जीवों का मार्ग बनेगा। और यदि अपन ने उसमें अपना कुछ करा उपद्रव तो भैया वो बात नहीं आई। इसलिए ये सहज सिर्फ बहुमान करते हैं हम तो। आप हमें प्रवचन करते हुए देखोगे नहीं कहीं, आप सिर्फ बहुमान करते हुए देखोगे, तारण स्वामी के ग्रंथों का बहुमान, उनकी गाथाओं का बहुमान, क्योंकि उनकी गाथाओं का अनुभव जिसे हो गया भैया उसका तो बेड़ा पार। भैया आज हमने शायद आपको ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया है, शायद हमने आज आपको ज्यादा बोर करा हो, तो भगवान जी हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन भैया ओम नमः विंदते योगी, सार तो ये हमारी बातों को भूल जाना, आप तो सार को पकड़ लेना। क्या है? ओम नमः विंदते योगी। गुरुदेव कह रहा है कि वो योगी नमन करता है, नमस्कार करता है, अनुभव करता है, कहता अपने वीतराग पद का, उसे आनंद आता है। सिद्धम भवति शास्त्रम, बहुमान आता है कि अहो मैं तो सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला हूँ, अहो सिद्धो जैसा देवा मेरे अंतर में जन्म लेने वाला है, अहो सिद्धो जैसा स्वरूप है मेरा, ऐसा रोम रोम रोमांचित होता है। किसको? उनको जिन्हें पंडित जानता है इन सारी विधि को। पंडित तो सोपी जानते, पंडित को सब ये भान रहता है, सब बोल रहता है, वो सब जानता है। देव पूजा विधीयते, वही सच्चे देव की पूजा विधि विधान से करता है, तो जानता है, ज्ञानी है ना, इसलिए अंतर विधि विधान से, आत्म रुचि से, तत्व जिज्ञासा से, अंतर के विधि विधान से